नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट बन जाता है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में इसे सिलेक्शन की सीढ़ी के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर के ही क्वेश्चंस गलत हो गए तो आप इस सिलेक्शन की सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाएंगे। और इस सिलेक्शन की सीरीज पे चढ़ाने के लिए द एग्जाम्स अड्डा की ओर से आज मैं चौथी क्लास लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। अच्छा, इससे पहले की क्लास में हम लोग एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। हम लोगों ने कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पढ़ा कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है। फिर हम लोगों ने चर्चा की कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में कि कंप्यूटर का विकास क्रम किस तरह से रहा। फिर हम लोगों ने कंप्यूटर की कार्य पद्धति के बारे में चर्चा की। अगर आप इन सभी सेशन से नहीं जुड़े हुए हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सेशन के कंप्लीट होते ही उस सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। और उसके बाद अगर इनकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या एमसीक्यूज आपको नहीं मिली है तो आपके पास एक नंबर है 9889057003। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा कि आपको इसकी एमसीक्यूज नहीं मिल रही या जो भी इश्यूज हो उसको बताइएगा। आपके सभी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए मैं लगातार आपके लिए तत्पर हूँ। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो सेशन को लाइक करके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा और अपने मन के विचारों को कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। इससे पहले की क्या क्या बातें थी वो तो आप लोगों को याद ही हो गई होंगी, एकदम चर्चा हो गई होगी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूजर के। अच्छा, मैं बीच बीच में गायब हो जाता हूँ वो इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ ताकि आपकी स्क्रीन प्रॉपर दिख सके। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, यूजर क्या है, जो यूज कर रहा होगा उससे यूजर कहेंगे, हार्डवेयर किसे कहेंगे, सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे, इन सभी बारे में। ठीक है, इन सभी बारे में तो आपको कंफर्म ही होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद इनपुट डिवाइसेस के बारे में। अच्छा, इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन याद रखो। हर वो डिवाइस जिसके माध्यम से यूजर कंप्यूटर को निर्देश देता है। यूजर क्या है? जो कंप्यूटर का यूज कर रहा होगा वो यूजर कहलाएगा। यूजर ने अगर कंप्यूटर को निर्देश दिया जिस भी माध्यम से, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर क्या करेगा? इस इनपुट डिवाइस पे प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के लिए क्या लगा होगा? एएलयू लगा होगा, सीयू लगा होगा। प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट देगा। आज हम लोग केवल चर्चा करेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में कि इनपुट डिवाइस कैसी हैं, क्या होती हैं और क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आप लोगों के एकदम समझ खड़ा हूं कि ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सके, इसीलिए मैं साइड में थोड़ा सा खड़ा हूं। ठीक है, देखिए इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइसेस के कई प्रकार हैं। आंख बंद करो। पेन इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, माइक इनपुट डिवाइस, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, डिजिटल स्क्रीन, स्कैनर, डिजिटल टैबलेट, ओएमआर, ओसीआर, आईसीएमआर, एटीएम, माइक्रोफोन, वेबकैम, क्यूआर, बायोमेट्रिक सेंसर। अब इनके बारे में हम लोग एक एक चीज को देखते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे कीबोर्ड के बारे में देखो, कीबोर्ड है क्या? कीबोर्ड का प्रारूप देखें तो ये टाइपराइटर जैसा दिखता है। प्राचीन काल में टाइपराइटर था, भविष्य में जाके कीबोर्ड बन गया। अब छोटा सा कीबोर्ड देख लेते हैं। हमारे पास तो यहाँ पे बहुत सारी डिवाइसेस पड़ी हैं, जो इनपुट डिवाइस भी हैं, आउटपुट डिवाइस भी हैं, चारों तरफ यही सब रखा हुआ है। ये रहा कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है कि कीबोर्ड के करंट टाइम में तीन वेरिएंट्स आ गए। ये बिना तार का है तो वायरलेस हो गया, एक कॉर्डेड हो गया, एक मैकेनिकल कीबोर्ड हो गया। तीनों कीबोर्ड में खासियत क्या है? इस तरह की कुछ कीज दिखेंगी आपको, शायद विजिबल हो, नहीं है कोई दिक्कत। जब विजिबल नहीं होगा तो उसके लिए हम लोग फोटोज ले आएंगे। लगभग 108 कीज होती हैं और इन कीज में अल्फा न्यूमेरिक न्यूमेरिक कीज, सिंबल, फंक्शंस की तथा एरोस की होती हैं तथा कुछ विशेष की होती है, कुछ जिसमें टॉगल कीज होंगी। अब इनको देखते हैं। कीबोर्ड की डेफिनेशन, परिभाषा देख लो। अल्फा न्यूमेरिक की क्या होती हैं? जो ए से लेके जेड तक की है, इन सभी कीज को अल्फा न्यूमेरिक की कहेंगे। और जीरो से लेके 9 तक की बटन्स को भी अल्फा न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक कीपैड, कभी कभी इसके किनारे में देखोगे कुछ जो फुल साइज के होते हैं उनमें 11 बटनें और होती हैं, जिसको अल्फा न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। फंक्शन की F1 से लेके F12 तक की बटनें पाई जाएंगी। विशिष्ट निर्देश की, जिसको स्पेशल पर्पस के लिए बोले जाते हैं, जैसे आपकी हो गई मॉडलर कीज, कर्सर की, अल्फा न्यूमेरिक कीज। अब इन सभी को हम लोग ध्यान से देखते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कीज क्या कहते हैं? अल्फा न्यूमेरिक की कीबोर्ड के केंद्र में स्थापित होती हैं और इन कीज को हम लोग अल्फा न्यूमेरिक कीज कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कीज क्या? ये सारी कीज अल्फा न्यूमेरिक की कहती हैं। अल्फा न्यूमेरिक की के अंतर्गत टैब्स, कैप, बैश लॉक इत्यादि विशेष बटनें भी होती हैं। थंब पैड देख लो, 17 कुंजियों का थंब नम पैड कहलाता है। इसका मुख्य तौर पे कार्य क्या होता है?
अल्फा न्यूमेरिक कीपीज, सॉरी, हम लोग चर्चा कर रहे हैं न्यूमेरिक कीपैड में। न्यूमेरिक कीपैड में 17 कीज होती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। नंबर लॉक, स्क्रॉल, स्टैरिक, 1 प्लस माइनस, एंटर, जीरो और डॉट की बटन। ठीक है, ये कीज हो गई अल्फा न्यूमेरिक की। फंक्शन कीज, फंक्शन कीज आप लोगों को कंफर्म हो गई। F1 से लेके F12 तक की कीज को फंक्शन कीज कहते हैं। फंक्शन कीज के बाद कुछ स्पेशल पर्पज होते हैं, प्रिंट स्क्रीन, पॉज बटन, मॉड, इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड और डेल, ये बटनें कहलाती हैं वे स्पेशल पर्पज की। अच्छा, क्या इनपुट सेक्शन से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा? यार देखो, सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग कनिष्क सहायक के पेपर में जहां पे आपसे ये ट्रिपल सी ले रहा है, तो ये तो नहीं पूछेगा, पर ये पूछ सकता है स्पेशल पर्पस की इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी स्पेशल पर्पस की नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके देगा। उसके हम लोग क्वेश्चन सीरीज में चर्चा कर लेंगे, यहाँ केवल थ्योरी बेस में देख रहे हैं। मॉडलर की, मॉडिफायर कीज कहने कहते हैं, 3 कीज होती हैं जिनको हम लोग मॉडिफायर कीज कहते हैं, शिफ्ट, एल्ट, शिफ्ट की, एल्ट की और कंट्रोल की। इन 3 कीज को मॉडिफायर कीज कहते हैं। शिफ्ट की बटन भी 2 होती हैं, एल्ट की बटन भी 2 होती हैं और कंट्रोल की बटन भी 2 होती हैं, ये भी ध्यान रखना। कीबोर्ड में, मैक्सिमम कीबोर्ड्स में मॉडिफायर कीज की संख्या डबल डबल होती है, सिंगल नहीं होती। इसके बाद चर्चा करें कर्सर की। कर्सर कीज जिनको एरो कीज के नाम से जानते हैं, अप डाउन लोअर बटन, 4 बटन्स होती हैं। इसके बाद चर्चा करो कीबोर्ड के प्रकार। कीबोर्ड के अभी हम लोगों ने चर्चा की थी 3 प्रकार हैं, एक नॉर्मल कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड तथा अर्गोनिमिकल कीबोर्ड। ये एर्गोनिकल कीबोर्ड जो है, इसकी फोटोज एक बार देख लीजिएगा। वायर्ड कीबोर्ड क्या है? साधारण 108 बटनें होंगी, नॉर्मल स्पेस होगा, तार के माध्यम से जुड़ा होगा, यहाँ कहीं रखा होगा, आप लोगों को कंफर्म ही हो गया होगा। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना मुझे नहीं लगता ये समय बर्बाद किया जाए। वायरलेस कीबोर्ड, इसी चीज को वायरलेस सिस्टम है। वायरलेस सिस्टम में ये ध्यान रखना, एक डोंगल आपको मिल जाएगा और एक कीबोर्ड मिल जाएगा। डोंगल करेगा क्या? सिस्टम पे कनेक्टिविटी दे देगा। अर्गोनॉमिकल कीबोर्ड क्या होते हैं? ये थोड़े से स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं। एक खास प्रकार के कीबोर्ड होते हैं जिनका प्रयोक्ता को टैपिंग करने और दूसरों की कीबोर्ड की अपेक्षा आराम देता है। ऐसे कीबोर्ड को अर्गोनॉमिकल कीबोर्ड बोलते हैं। इन्हें विशेष तौर पे कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि रिस्ट में दर्द ना हो। अब चर्चा करते हैं माउस के बारे में। तो माउस रखा गया, अरे रखा ही होगा, वायर वाला छोटा सा कीबोर्ड माउस। इसमें क्या है? एक राइट क्लिक की बटन होगी, एक लेफ्ट क्लिक की बटन होगी, बीच में एक व्हील होगा जिसको स्क्रॉल व्हील के नाम से जानेंगे। कभी कभी कुछ स्पेशल होते हैं, जैसे इसमें 2 बटन और मिल जाएगी, एक डीपीआई कंट्रोल बटन मिल जाएगी आधुनिक काल के में। माउस के भी 2 प्रकार प्रारूप देखने को मिलेंगे, एक वायर, सेकंड वायरलेस। वायरलेस में भी और इनमें भी, दोनों में 2 प्रारूप देखेंगे, एक मैकेनिकल, एक नॉर्मल कीबोर्ड माउस। ग्राफिक्स बनाने के लिए साथ साथ बटन का प्रयोग करके माउस के माध्यम से हम लोग कर्सर को कंट्रोल करते हैं। अब आपको इतना तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ क्या कंट्रोल करते हैं, शकल एक बार देख ले। मैकेनिकल, लाइट वाले तथा विदाउट वायर वाले। मैकेनिकल कीबोर्ड में क्या होता है? मैकेनिकल में एक ट्रैक बॉल टाइप की पड़ी होती है, जब आप इसको मूव करते हैं तो ये बॉल के मूवमेंट के फलस्वरूप ये पूरा का पूरा सिस्टम मूव होता है, ताकि सिस्टम को ये पता चल सके। और सेकंड, जो जिसमें लाइट लगी होती है तो क्या होता है? लाइट एक सेंसर पे पड़ती है, सेंसर आपकी लगातार इमेज लेता रहता है, आपकी थंब्स की, जिस पैड पे वो रखा जाता है उसकी हमेशा इमेज लेता रहता है। तो जो हल्का हल्का मूवमेंट होता है उस लाइट मूवमेंट के हिसाब से वो कैलकुलेट करता है कि आपका माउस कितना लेफ्ट या राइट मूव हो रहा है। मैकेनिकल कीबोर्ड कंफर्म, लाइट वाले कीबोर्ड कंफर्म, यहाँ पे प्रकाश जल गया। वायरलेस के भी कंफर्म हो गया। जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए, या गेम के लिए, जैसे आपने देखा ही होगा यार, क्या कंफर्म करते हैं, गियर बॉक्स की तरह होता है और ये जॉयस्टिक की तरह बचपन में बड़ा खेल खेलने के लिए काम देता था। यह डिवाइस वीडियो गेम्स को खेलने के लिए इनपुट डिवाइस के तौर पर प्रयोग किया जाता है। प्रयोग यह मुख्य तौर पर बच्चों के मध्य बहुत ज्यादा फेमस होता है। लेफ्ट राइट कर्सर, एंटर, फाइट्स। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल आधुनिक काल का नहीं, प्राचीन काल का माउस है। आज से कुछ वर्षों पहले, लगभग 10 साल पहले इसको देखने को मिलता था। और इसकी शक्ल के बारे में ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर केवल एक ट्रायर रहता था, इसी से लेफ्ट और राइट, अप डाउन दोनों कंट्रोल किया जाता था। हाथ रखिए, मूव करते रहिए लेफ्ट राइट अप डाउन, और इसी तरह से वो कर्सर आपकी स्क्रीन में मूव होता रहेगा, कहाँ का कर्सर कहाँ गया। फिर इसके बाद चर्चा करते हैं लाइट पेन। सामने एग्जाम्पल आपका ये लाइट पेन का। टच स्क्रीन, ये भी एग्जाम्पल हो गया। बारकोड रीडर, बारकोड रीडर जब कभी आप बिलिंग वगैरह कराने जाते हैं तो देखे होंगे कि बिल करने के लिए एक रीडर का यूज करते हैं। तो बारकोड रीडर क्या कहता है कि जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की समस्त जानकारी बारकोड में स्थायी किया जा सकता है। और बारकोड रीडर के बारे में ध्यान रखिए, ये बारकोड को रीड करके सारे इंफॉर्मेशन इनपुट के माध्यम करता है। स्कैनर, स्कैनर तो कंफर्म ही होगा क्या होगा, हाँ। और ये ओएमआर, ओएमआर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर।
क्योंकि ओएमआर सीट वो सीट है जो आपके भविष्य का निर्धारण करती है कि क्या आप कहीं सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। और इसके लिए ये करता क्या है, ये बने हुए डॉट्स पे ध्यान देता है कि जो आपने गोले बनाए हैं क्या वो सही है या नहीं है। वर्तमान समय में कोई भी ओएमआर सीट मैनुअल ना चेक करके इस तरह की मशीन से चेक किया जाता है, जिसमें एरर होने की संभावना 0% हो जाती है। फिर इसके बाद चर्चा करते हैं ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। करंट टाइम में इस तरह की टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं कि आपने जो हाथ से भी लिखा है उसको भी स्कैन करके कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया जा सकता है। ये किया जाता है ओसीआर से, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स, जो इन सभी लेटर्स को पढ़ने का कार्य करता है, जिसका प्रयोग विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर व नंबरों को पढ़ने के लिए किया जाता है। इस कैरेक्टर को प्रकाश स्रोत के द्वारा पढ़ा जा सकता है। ओसीआर उपकरण टाइपराइटर से छपे हुए कैरेक्टर, कैश रजिस्टर में कैरेक्टर और क्रेडिट कार्ड के कैरेक्टर को पढ़ सकता है। फिर चर्चा करते हैं एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, खुद से धन निकालने वाली मशीन को एटीएम के नाम से जानते हैं। एमआईसीआर क्या है? एमआईसीआर का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये क्या करती है कि जब कभी आप चेकबुक देखते हैं तो चेकबुक को रीड करने का, चेकबुक को पढ़ने का कार्य करती है एमआईसीआर मशीन। देखिए चेकबुक में कुछ स्पेशल प्रकार के इंक का प्रयोग किया जाता है जो केवल एमआईसीआर मशीन द्वारा ही पढ़ा जा सकता है। इसको मैनुअली इंसान नहीं पढ़ मतलब इंसान नहीं पढ़ सकता उस तरह की इंक। इससे क्या होता है, चेक में एक स्पेशल क्वालिटी बन जाती है कि ये चेक ओरिजिनल है या फेक है। ऐसा तो नहीं कि आपकी तरह ही चेक बना के किसी ने अपने घर में प्रिंटर लगा लिया और छाप रहा है। तो बैंक इस तरह के फर्जी चेकों को छाड़ने के लिए एमआईसीआर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन व्यापक रूप से बैंकिंग में प्रयोग होता है, जहां लोगों की चेकों की बड़ी संख्या के साथ काम करना होता है। इसे संक्षेप में एनसीआर कहा जाता है। एमसीआर का प्रयोग मैग्नेटिक इंक या चुंबकीय स्याही से छपे हुए कैरेक्टर को पढ़ने के लिए किया जाता है। यह मशीन तेज व स्वचालित होती है, साथ ही इसमें गलती होने के आसार बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। माइक्रोफोन्स लगा हुआ है, आवाज को इनपुट के माध्यम से लेने के लिए माइक्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। फिर चर्चा करते हैं स्टोर मदरबोर्ड के बारे में, वेबकैम सामने लगा हुआ है, कैमरे के बारे में कोई इसको वेबकैम के नाम से भी कहते हैं। क्यूआर रीडर क्या, जैसे आप लोगों ने बारकोड रीडर देखा था उसी तरह से क्यूआर रीडर। क्यूआर रीडर तो करंट टाइम में पेमेंट गेटवे की वजह से आप लोग समझ फेमस ही हो जाओगे, ये रेक्टेंगल शेप का होता है, ठीक है। चलो, बायोमेट्रिक सेंसर, आधार कार्ड बनाने जाते हैं, बायोमेट्रिक्स का इनपुट लेता है, तो किस माध्यम से लेता है वो बायोमेट्रिक सेंसर के माध्यम से। अच्छा, इन चीजों को एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप सभी लोग ट्रिपल सी कर चुके हैं जहां तक मुझे लगता है, तो इन सभी के बारे में, इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपको पता ही होगा। मैं सिर्फ यहाँ एक औपचारिकता कर रहा हूँ ताकि इनपुट का एक चैप्टर क्लोज हो गया। और इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं, सरल शब्दों में देख लो। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर व मानव के मध्य संपर्क की सुविधा देती है। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिसके द्वारा निर्देश कंप्यूटर सीपीयू तक पहुंचाती है। मतलब हमारे द्वारा जो कुछ भी कहा गया वो कंप्यूटर तक पहुंचाने का कार्य इनपुट डिवाइसेस करती हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जैसे जैसे क्लासेस अप होती रहेंगी वैसे इनका, इन सभी का लेवल भी डाउन होता रहेगा, लेवल भी अप होता रहेगा, क्योंकि आज इनपुट क्लास जो आज की क्लास है इसका तो लेवल मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा था कि आप लोगों को इसको लाइक व शेयर व सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आपका मन करे तो कर दीजिएगा। तब तक ले कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। और हाँ, ये वीडियोस यूट्यूब रिकमेंड कर रही तो ये आपके काम की, इनको देखिएगा जरूर। तब तक के लिए धन्यवाद।